आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे। कहानी का जो है ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसमें नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, गिरगिट का सपना। गिरगिट का सपना कहानी का जो शुरुआत टाइटल है, गिरगिट का सपना। एक गिरगिट था एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा हरे भरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका ही अपना कोई एक रंग नहीं था। थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, फिर सियाह। ये भी कोई जिंदगी है। ये ठीक था कि इसके बचाव बहुत बैंगनी से होता था। देखने वालों को धोखा दिया जा सकता था, खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी, शिकारी भी आसानी से मिल जाता था। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठो तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सो तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी था। उसका मन यह करता था कि वह गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिया, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब, कहानी सुनिए, बहुत कामयाब कहानी है और बहुत कुछ सीख मिलेगी इससे। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उसे पत्ती के बारे में उसे एक गिरगिट दोस्त ने बताया था कि पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर वह पत्ती खा ली। वे अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो वह अपने को झटक बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे कामयाबी मिली नहीं, फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया है। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसे ना होकर सांप के सिर जैसा था। अब वह जमीन से पूरा बाहर आ गया। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो वह लहराइए दिखाई दिया जो पास वाले सांप के शरीर पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और कुछ भी उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह सांप बन गया था। बहुत गौर से सुनना, बहुत कामयाब कहानी। इसका सारा अंत भी बताऊंगा मैं, क्या क्या होता है इस कहानी के साथ में और इससे हमें क्या सीख मिलती है। यहां तक के सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसा बदल सकता है। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। सांप आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा हुआ था। किंतु अच्छा होता अगर वह सांप ना बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसके सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि शरीर में हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई और पीछे की झिबरीली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो हरियाली सांप एक नेवले में बदल चुका था।
वह खुशी से उछलने लगा। एक बार जो वो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसा गड़ गया कि अब उछलते बने न नीचे आते। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वह सोचने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे नेवला बनना चाहा। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वह सोचने लगा क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की, बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। गौर से सुनना, इस कहानी का अंत बताऊंगा मैं आपको। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। वैसे वह हवा से मस्ती में झूलने लगा, पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुदेरना शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा था। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी वह सोच ही रहा था, कौवा उड़ गया, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवे के साथ वह भी उसी तरह उड़ रहा है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वह ऊपर उड़ जा रहा था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब कांव 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 की, पर तभी उसकी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए खड़े थे। उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आंखें मूंद ली। मन ही मन में सोचा, कितना अच्छा होता अगर वह कौवा ना बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह गिरगिट का गिरगिट ही था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की बिल से बाहर आ गया। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वालों का गिरगिट भाषा में मजा कैसे चखा पाते। दोस्तों, इस कहानी का अंत हमें ये मिलता है। और अब तुम्हें हम एक छोटी सी और चीज सुनाते हैं। देखो, ये है, अब हम सुनाते हैं पत्ती खाने के बाद गिरगिट का। इस कहानी का अंत है, पत्ती खाने के बाद गिरगिट का सिर भारी होने लगा और उसका शरीर जमीन में धंसने लगा। ये बताएं, कहानी का सारे अपने शब्दों में अर्थ लिखें। इस कहानी का सारा है कि हम जैसे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। इस कहानी का मतलब है हम जैसे हैं इसी में शुक्र अदा करना चाहिए और उसी को जिंदगी जो है ना खुशहाल तरीके से जानना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्या सुना हो तो दोस्तों हमें माफ करें।